हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे और वो रेगुलरली हम कर भी रहे हैं। और अब तक हम चैप्टर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं और उसमें सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 10। क्लियर। इससे पहले हम 9 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं सबसे पहले वो उन लेक्चर्स को देखें। ठीक है बेटा, ताकि आप एक सीक्वेंस वे में उनको कनेक्ट कर पाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सीधा एक्सरसाइज 1.4 पा जाए, क्योंकि बेसिक जैसे अगर लेक्चर 9 की बात करोगे तो उसमें मैंने जो एक्सरसाइज 1.4 से थ्योरी वाला जो पार्ट है वो डिस्कस कर दिया है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, है ना। उसमें मैंने बताया वेन डायग्राम क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, है ना। ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से ज्वाइन करिए और फिर स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पहले थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। ये बेटा 1.3 नहीं है, ठीक है। 1.4 डिस्कस हम करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना। फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, यानी 2 सेट्स दे रखे हैं, उनका हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, तो हमने यूनियन क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था, इंटरसेक्शन क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था। फिर भी छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि यूनियन के अंदर क्या होता था। क्या होता था बेटा यूनियन के अंदर? अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं इक्वल्स टू 1 2 3, एक सेट ये है, एक सेट बी है 2 4 और 6, लाइक दैट। तो हमें क्या निकालना है? यूनियन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन? यानी कि जो भी हम x कलेक्ट करेंगे या तो वो x a से आएगा या फिर वो x b से आएगा। मैंने बताया था जहां पर भी वर्ड और आता है वहां पर हम यूनियन के यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यूनियन का मतलब क्या होगा? वो 2 सेट्स के एलिमेंट को क्या कर देगा बेटा? ऐड कर देगा। तो यानी कि अगर हम इसका ए यूनियन बी लिखें, ऐड करने का मतलब है उनके कंबाइंड एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और 6। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम यूनियन डिफाइन करते हैं। क्लियर? इंटरसेक्शन क्या था? अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, बेटा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं केवल अभी पीछे वाला ही रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन करते रहिए। ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि हम उन सभी एक्स को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बड़ा जोड़ दिया है मैंने एंड पे। बात समझ में आ रही है? तो एंड का मतलब है कि जो x आप कॉमन लेने जा रहे हैं वो x a का भी एलिमेंट हो और वो b का भी एलिमेंट हो, तो ही वो कॉमन आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम यहीं पर देखें तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b, जो दोनों में हो। दोनों में कौन दिखाई दे रहा है आपको? केवल 2 दिखाई दे रहा है, तो 2। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट्स का क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे आ गए क्या? यस सर आ गए हैं। स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमने क्विक रिवीजन किया। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। क्लियर बेटा? चलिए, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आई थिंक 4th और 5th पार्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है बेटा? यूनियन ही निकालना है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो जब आप यूनियन निकालोगे तो मैंने बताया था कि जो भी आप एलिमेंट लोगे या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, कंफर्म। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करें
तो ये कह रहा है x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू जो आपको दे रखा है बेटा वो दे रखा है 135 है ना, 1 3 और 5, और जो y दे रखा है वो दे रखा है 1 2 और 3। क्लियर? तो हमें क्या निकालना बेटा, यूनियन। तो दिस इम्प्लाइज x यूनियन y इक्वल्स टू, तो दोनों के एलिमेंट है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आप देखिए 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा और 5 यहाँ से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया आपका x यूनियन y। देखिए जो 1 है वो x से बिलोंग कर रहा है और y से भी है ना, और जो 2 है वो y से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने बताया ना कि जो एलिमेंट आएंगे वो किसी ना किसी एक साइड से तो बिलोंग कर देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपके फैमिली में कोई दो मेंबर्स आए तो पक्का है कि आप उनमें से किसी को तो जानते ही होंगे, है ना, नहीं तो आप उनको चोर साबित कर दोगे। एम आई करेक्ट? यस सर, शाबाश बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में क्या है कि जो ए है, सेट ए में दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वाउल्स ए ई आई ओ और यू, ये है, और बी जो है, बी में क्या है आपका ए बी और सी है। तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा, पहले ए के एलिमेंट जो सेम है पहले वो लिख लीजिए ना, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी ई आई ओ और यू। ध्यान रहे जब भी आप सेट लिखने जा रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जैसे कहेंगे ना, जैसे आप शादी पार्टियों में जाते हैं तो भाई जिसने एक बार खा लिया वो दोबारा नहीं आना चाहिए, कहते हैं ना अरे अभी तक तो खा के गया था फिर से आ गया, तो सेम। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बताइए जल्दी से बच्चे, नेक्स्ट बताइए थर्ड का यूनियन निकालना है। अभी तो बेटा इन सभी क्वेश्चंस में यूनियन ही निकालना है ना, अब इंटरसेक्शन वाला कराएंगे, पहले यूनियन के साथ तो खेल ले बेटा, यूनियन के साथ खेलते हैं। तो यूनियन लोगों के दिलों के साथ खेलने से अच्छा है यूनियन के साथ खेल लिया जाए। बात समझ में आ रही? तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है बेटा, ए इक्वल्स टू x such that x is a natural number, है ना, ओके, x नेचुरल नंबर है एंड b क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा इसमें और भी आगे दे रखा है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 बात समझ में आ रही है? और जो सेट बी दिया है वो क्या है बेटा, x such that x is a natural number लेस देन 6, यानी वो नेचुरल नंबर दिए हैं जो लेस देन 6 है। बात समझ में आ रही है? तो पहले देख लेते हैं कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तभी तो आप यूनियन लोगे, तभी तो हम यूनियन ले पाएंगे, हमें पता तो चले कि इस ए और बी में किस टाइप के एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ से ए निकालें तो x नेचुरल नंबर भी हो एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो क्या होगा, बस 3 का टेबल पढ़ दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ऐसा लग रहा है बच्चा क्लास में आ गए 3 का टेबल है ना, बट मल्टीपल लिखना था तो हमने 3 का टेबल ही पढ़ दिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा बी में क्या कह रहे हैं, बी में कह रहे हैं सर कि वो नेचुरल नंबर हो लेकिन लेस देन 6 हो, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 होगा नहीं आएगा।
तो इस 6 को भगाइए। बात समझ में आ रही है बेटा? अब क्या मारना है आपको, इसका यूनियन मारना है। केवल यूनियन ले लीजिए दोनों सेट्स का। तो जब आप यूनियन निकालोगे तो सभी एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यस 4 5, ठीक है, और 6 और 9 एंड सो ऑन। या इसको और अच्छे से लिखे ताकि कोई एलिमेंट ना छूटे, तो हम पहले यही लिख लेते हैं, है ना। 1 2 4 5 लिख लीजिए और फिर 3 के मल्टीपल 3 6 9 एंड 12 सो ऑन। तो दिस इज द ए यूनियन बी। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्या बताइए बेटा? नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट में क्या बता रहा है? फोर्थ में क्या बोल रहा है? a equals to x that x is a natural number, okay, but 1 less than x less than equal to 6, और जो b है x is a natural number and ये रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो हमें यूनियन करना है। तो फिर से वही बात बेटा कि पहले सर हमें ये तो पता चले कि उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट हैं। तो जो सेट है वो आपका दे रखा है ए, x such that x is a natural number, x such that x belongs to, ऐसे लिख देता हूँ मैं ना, नेचुरल नंबर। और जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन है बेटा 1 is less than 1 is less than x is less than equal to 6। बात समझ में आ रही है? छौक मारते हुए, है ना। तो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे भाई सर इसमें? तो a इक्वल्स टू सर इसमें आएगा 1 आएगा क्या? नहीं सर 1 से बड़ा आएगा, ओके। 1 से बड़ा आएगा तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हम सेट बी की बात करें, सेट बी की अगर हम बात करें बेटा, तो सेट बी में भी नेचुरल नंबर है। सेट बी में भी क्या है? नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन है? 6 इज लेस देन x लेस देन 10। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अब ये कह रहे 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो 6 से बड़े कौन होंगे? 7 होंगे, यस 8 9 और कुछ नहीं, और 10 से छोटे चाहिए। ले लीजिए यूनियन। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू, तो कौन कौन आ जाएंगे बेटा? 2 यस 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज द यूनियन। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। क्लियर? चलिए इसका लास्ट पार्ट यानी कि जो फिफ्थ वाला पार्ट है, ये तो बच्चा पार्टी है 1 2 3, और जो बी है वो कौन है? केवल 5। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? एनी इशू, एनी डाउट, चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना, कुछ नहीं? चलिए, और ये रहा बेटा आपका सॉल्यूशन स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैंने सभी का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है, प्रॉपर नोट्स बनाइए इनके, ठीक है। समझ में आ रही है? सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। सब कुछ आपको पका पकाया मिल रहा है, बस खाना है इसको। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। बाकी मैंने काफी डिटेल में सब कुछ ये डिस्कशन कर दिया है, फिर भी कोई इशू है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट a इक्वल्स टू ए बी, ओके, a कॉमा बी, और b इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c, इज a इज द सबसेट ऑफ b। यस बेटा, कमेंट करके बताइए क्या a b का सबसेट बनेगा? a इज द सबसेट ऑफ b, यस और नॉट? सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर a b का सबसेट बनता है तो एवरी एलिमेंट ऑफ a शुड बी द एलिमेंट ऑफ b, यानी a इज द बच्चा पार्टी ऑफ b। बात समझ में आ रही है? तो अगर a में देखें तो a कॉमा b है, और इसमें a कॉमा b कॉमा c, यस सर, है ना। तो इसमें क्या है? a b और b से उठा लिए गए ये दो एलिमेंट, इसका मतलब शानदार सबसेट है, एंड a इज द सबसेट ऑफ b।
है ना, बात समझ में आ रही है ना बेटा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू आपको दिया ए कॉमा बी, और जो सेट बी है ये है ए कॉमा बी कॉमा सी। बात समझ में आ रही है। तो यस, एवरी एलिमेंट ऑफ ए लिख भी सकते हैं ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी। चलिए यहाँ तक की तो कहानी हो गई कंप्लीट। आगे क्या बोला है बेटा, व्हाट इज द यूनियन। अब यूनियन में क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ए यूनियन बी जब आप लिखने आओगे तो सर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, रिपीटेशन अलाउड होता नहीं। तो ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी और सी। बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा है चुटकुला था। चलिए, है ना। तो इसका आंसर ये रहा बेटा, आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बताइए। अगर ए सबसेट है बी का और यूनियन क्या करता है, ऐड करता है, तो ऑफ कोर्स ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी कौन आएगा, बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई सर। चलिए तो बेटा इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। कुछ एक एग्जांपल लिख दीजिए बेटा। मैंने कहा 1 2 3, है ना। ये कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट्स दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बी में क्या ले सकता हूँ बेटा, बी में ले सकता हूँ सर 1 2 3 4 5 6, ये ले सकते हैं। अब मुझे इसका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इसका यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन आएगा, 1 आ जाएगा सर, 2 3 4 5 6। तो ये क्या है बेटा, ये बी के इक्वल ही तो है, ये बी के इक्वल ही तो है। बात समझ में आ रही है। वही तो ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, है ना। इस ब्रह्मांड का कोई भी एग्जांपल ले आइए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो ये डेफिनेट है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए, यस सर, बहुत बढ़िया, ओके ओके, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a equals to this, b equals to this, c equals to this, d equals to this, then find this and this। मतलब यूनियन फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, हाय हाय, ए यूनियन बी यूनियन डी। बात समझ में आ रही है। तो इन सभी का क्या निकालना है बेटा, यूनियन निकालना है। तो करना स्टार्ट करिए सभी बच्चे, है ना, जल्दी से स्टार्ट करिए बेटा। है कर रहे हो बेटा। चलिए चलिए बेटा, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। तो क्या है, आपको जो गिवन सेट है वो लिख लीजिए, है ना। देखिए बेटा, मैथ को सोल्व करने का एक ही फंडा है, जो गिवन है वो लिख लीजिए, क्या पूछा है वो ध्यान में रखिए, उससे रिलेटेड आप क्या जानते हो बस अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए। क्या है गिवन सर, जो सेट ए है वो है 1 2 3 4, जो सेट बी है वो क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, एंड जो सी है वो सी है सर 5 6 7 एंड 8। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे येलो कलर के साथ। तो ये है बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सभी को बस कंबाइन करके लिखना है। तो 1 2 यस 3 4 5 6, बस ध्यान रखना है रिपीटेशन ना हो,
रिपीटेशन ना हो। जिसने एक बार खाना खा लिया है दोबारा उसको अलाउड नहीं है। ए यूनियन बी। ऐसे बेटा ए यूनियन सी। अब ए और सी में देखना है, ए और सी में देखना है तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड, थर्ड क्या है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जब आप लिखने जाओगे तो 3 4 यस 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका क्या गया? बी यूनियन सी। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ में क्या है? बी यूनियन डी। या बी यूनियन डी। बी यूनियन डी की बात करें तो बी ये रहा और डी कहाँ गया? और डी इधर छुपा बैठा है, ये इधर है। तेरा ध्यान किधर है? छंगा पंसारी की दुकान इधर है। चलिए, ये आ गया बेटा। ओके, बी यूनियन डी के साथ, बी यूनियन डी के साथ तो 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बात समझ में आ गई? ये आगा आपका बी यूनियन डी। चलिए बेटा नेक्स्ट बताइए जल्दी से। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ। फोर्थ के बाद फिफ्थ ही आता है ना बेटा? ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? तो क्या करते हैं हम, पहले ए यूनियन बी वाला देख लेते हैं। तो ए यूनियन बी ये बैठा, अब सी देख लीजिए, तो इन दोनों में देख लीजिए कौन कौन है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन डी, 6 वाला ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी के साथ डी का देख लीजिए, डी ये रहा और ए यूनियन बी ये रहा, तो सब कुछ आ ही जाएगा इसमें भी, है ना? तो ये भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा, है ना? और इसका लास्ट पार्ट क्या है बेटा? सेवंथ, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी अगर आप निकालने जाओगे तो पहले क्या करना है? बी यूनियन सी देख लीजिए सर, बी यूनियन सी तो ये रहा। डी देख लीजिए सर, डी ये रहा, डी ये नाच रहा। ओके, तो बी यूनियन सी के एलिमेंट लिख लीजिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। So these are the union of 2 or 3 sets. बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई इशू? देख लीजिए एक बार, क्विक रिवीजन कर दीजिए। समझ आया बेटा? यस सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, और भी बच्चे बताते रहिए, है ना? तो अगर एक ही बच्चा मजा ले रहा है या सभी बच्चे मजा ले रहे हैं? नहीं सर, सभी को मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़े। तो ये रहा बेटा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है? बाकी मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कौन है? फाइंड द इंटरसेक्शन। तो यूनियन के साथ तो हमने खेल लिया, बहुत खेल लिए यूनियन के साथ। अब टेस्ट थोड़ा चेंज किया जाए, और वो टेस्ट है कि अब हम खेलेंगे इंटरसेक्शन के साथ। अदरवाइज मत लीजिएगा। चलिए, तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर सेट्स x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। ओके, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड थर्ड और लाइक दैट। तो इन सभी का हमें क्या निकालना? इंटरसेक्शन। तो आइए जरा पहले सेट्स निकल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? जो x है, x के नाम से तो बहुत लोगों के आंसू आ जाते हैं। नहीं आते? y इक्वल्स टू 1 2 3,
नहीं आते बेटा? अच्छा है बेटा, इतना तड़फे की प्यास ही ना रही है। ठीक है बेटा, चलिए। तो हमें क्या निकालना है? x इंटरसेक्शन y। तो याद करिए, इंटरसेक्शन में मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में बैठा हो। सर दोनों में तो बैठा है ये 3। हाँ नहीं, 1 भी बैठा है बेटा, 1 भी है यहाँ पे, है ना, 3 भी है यहाँ पे। क्या हो रहा है? ये 1 और 3 बैठा हुआ है। अरे क्या गुचुर मुचुर हो गया है। चलिए इसको फिर से लिखते हैं। जो आपका सेट है वो है 1 3 5, ये है 1 3 5। और जो सेट बी वाई है वो 1 2 3। ठीक है, तो कॉमन एक तो 1 आ गया बेटा और 3 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इंटरसेक्शन हो। क्लियर? नेक्स्ट बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, ये हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, सेकंड बता दीजिए जल्दी से। सेकंड क्या है कि जो आपका ए है वो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू। ओके, बी इक्वल टू है आपका ए बी सी। कॉमन देखना है सर, कॉमन तो केवल ए ही आ रहा है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है? केवल ए ही कॉमन है सर। बात समझ में आ रही है ना? थर्ड बता दीजिए, बेटा। तो सर पहले लिख लेते हैं कि ए में कौन है। ए में है बेटा x such that x belongs to natural number and multiple of 3, 3 के मल्टीपल है। ओके, तो कौन आएगा बेटा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये सभी एलिमेंट आ जाए। बी में देखिए जल्दी से, बी में कौन है? बी में है बेटा नेचुरल नंबर लेस देन 6, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। तो कौन आ जाएगा बी में? ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन में कौन बैठा है सर? इंटरसेक्शन में सर 3 बैठा है। इंटरसेक्शन में कौन बैठा है सर? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ गया? 3। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, बाकी नेक्स्ट बताइए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। जल्दी से बताइए बेटा, इसमें फोर्थ में क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से बताइएगा जल्दी से। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं ना। तो ये आपने थर्ड डिस्कस कर दिया। फोर्थ देखिए बेटा, अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में कौन है? a equals to x such that x belongs to natural number and दूसरा सेट कहाँ गया इसके साथ? वो ये शायद बेटा b होगा फिर, है ना? ये जो किसके इक्वल है? ये b की इक्वल है। ठीक है, तो a में कौन है? नेचुरल नंबर, तो लिख लीजिए फिर। तो अगर a में नेचुरल नंबर है तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? और अगर बी ये है तो बी में फिर कौन मिलेगा सर? 1 से बड़ा 10 से छोटा, तो 2 मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी एलिमेंट मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें बेटा, ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या हो जाएगा सर? जो दोनों में बैठे हों, सो दोनों में कौन बैठे? 2 बैठा है, यस 2 बैठा है, 3 बैठा है, यस बेटा 3 बैठा है, 4 बैठा है, यस
5 भी बैठा है, 6, 7 यस, 8 या 9 यस, और बस ये आपके इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा? जो दोनों में बैठे हों, वो किस में आ जाएंगे? आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट करिए बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है? A इक्वल्स टू 1 2 3 और B बेचारे लल्लू लाल कुछ है ही नहीं इनके पास में, तो A इंटरसेक्शन B, दोनों में कौन कॉमन? ये लल्लू लाल ही कॉमन आ जाएंगे है ना? A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। कौन है ये बेचारे? लल्लू लाल। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये आज हमने डिस्कशन किया क्वेश्चंस 1 से लेके 5 तक, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? एनी इशू? सर 2-4 और एग्जांपल्स कराते। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स लो बेटा। एग्जांपल्स कोई कमी नहीं, बाबा के भंडार में कोई कमी नहीं बाबा के भंडार में कुछ कमी नहीं है एग्जांपल्स की। और ले लेते हैं इंटरसेक्शन के कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 1। मैंने बेटा एक सेट लिया A इक्वल्स टू, बताइए क्या ले? ऑल वाउल्स ले ले, A E I O U। कुछ कॉन्सोनेंट ले लेते, B इक्वल्स टू C ले लिया, D ले लिया, F G H, लाइक दैट। तो इनका यूनियन निकाल दो, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं A यूनियन B। तो सर A यूनियन B, तो ये सब को मिला दीजिए, इनका मिलन करा दीजिए। A D I F G H O U, सबका मिलन हो गया, एक साथ आ गए, यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन में सर जो दोनों में बैठे हों, अरे बेटा दोनों में कौन है? दोनों में तो कोई नहीं नजर आ रहा हमें, है ना? तो दोनों में बैठे हैं लल्लू लाल, यानी 5 को हम या तो ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ले लीजिए बेटा। एग्जाम्पल्स की तो बाढ़ लगा देंगे हम। देखिए मैंने एक सेट लिया x such that x belongs to natural number and primes। बात समझ में आ रही है? यानी नेचुरल नंबर भी हो और प्राइम्स भी हो। बात समझ में आ रही है? और एक मैंने b लिया, x such that x belongs to natural number and even primes। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। इसका जरा मुझे बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन बताइए सभी, है ना? सभी इसका यूनियन और इंटरसेक्शन बताइए। सर आप ही बता दीजिए। अरे बेटा हम तो बताएंगे ही, आप भी कुछ कर लो। तो बेटा इसमें हम क्या देखेंगे कि ए में किस टाइप के एलिमेंट है। सर ये नेचुरल और प्राइम मांग रहा है, यानी वो नेचुरल भी हो और प्राइम भी हो, तो ऐसा तो कुछ ऐसा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो इस टाइप के एलिमेंट। और बी में तो ये कह रहे हैं कि सर एक्स नेचुरल नंबर हो और इवन प्राइम हो, तो केवल कौन आ जाएगा? 2। तो दिस इंप्लाइज इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन में सर 2 ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसका यूनियन लोगे बेटा,
इसका यूनियन में ये 2 आ जाएगा और बाकी आगे के चलते रहेंगे, यानी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 3 5 7। बात समझ में आई है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। है बेटा? क्लियर? एनी इशू? ठीक है सर, यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन एक बार और बता दीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? कोई इशू? किसी को कोई मलाल, मन में कोई दुविधा, कोई संकट? कुछ नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की डिमांड आई है कि सर यूनियन और इंटरसेक्शन की एक और डेफिनेशन फिर से समझा दीजिए। ठीक है बेटा, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि जब भी हम यूनियन की बात करते हैं ए यूनियन बी का मतलब है कि हम वो एक्स कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट एक्स या तो ए में आ जाए या मतलब और बी में आ जाए। समझ रहे हो? एक्स ए का एलिमेंट हो या एक्स बी का एलिमेंट होना कंपलसरी है। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है कि हम उन सभी एक्स को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जो दोनों को बिलोंग करते हैं वो क्या आते हैं आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो मैंने बताया था अगर कहीं भी और वर्ड यूज हो रहा है तो हमेशा आप यूनियन को याद करिएगा, है ना? और अगर एंड आ रहा है तो आपका हमेशा इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है? और इसका सिंबल है यू, उल्टा यू, जैसा भी यू है वो ये है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है? ठीक है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक इसको कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो इनके बेटा प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, है ना? डिफरेंट बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपने को समझ आया होगा, आप सभी ने एंजॉय के साथ इसको पढ़ा होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।